हिलारी साहब, अभी सारी सूरत हाल में इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो 8 बरसों बाद नई दिल्ली से किसी अहम शख्सियत की आमद, मुस्कुराहटों का तबादला, मसाफा, बॉडी लैंग्वेज और जयशंकर साहब का खिताब, क्या मैसेज, क्या पैगाम दे गया? एससीओ की सदारत के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाना क्या मुस्तकबिल में किसी इम्कान का इजहार है? सीधे सादे अल्फाज में जयशंकर साहब का पाकिस्तान में क़याम दोनों ममालिक के दरमियान जमी बर्फ को पिघलाने का आगाज बन सकता है। लेकिन उनकी यहाँ मौजूदगी से और जिस तरीके से उन्होंने फ़ाल किरदार अदा किया है इस पूरी कॉन्फ्रेंस के दौरान, जिस तरह हमने जिक्र किया कि बॉडी लैंग्वेज और जो कुछ उन्होंने कहा है, एक तो ये कि उन्होंने पाकिस्तान के यानी इस ऑर्गेनाइजेशन के एहतमाम करने की खुले लफ्जों में, एक तो था ना हमें डिप्लोमेटिकली कहना, खुले लफ्जों में उसने मुबारकबाद दी है कि जी आपने एक इम्पॉर्टेंट डे कंक्लूड हुआ। आज भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो वापस चले गए हैं अपने मुल्क भारत, और लेकिन जाते जाते ही ट्वीटेड थैंक यू पाकिस्तान, शुक्रिया अदा किया उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट का फॉर द हॉस्पिटैलिटी और फॉर द कर्टसीज। पाकिस्तान को इशारा करके उन्होंने बड़ी क्लियर बातें की जो कि बिल्कुल नामुनासिब था, लेकिन ओवरऑल बड़ी पॉजिटिव बातें, ट्रेड की बात की गई है, कनेक्टिविटी की बात की गई। डॉक्टर जयशंकर आए थे और जिस तरह की उनकी एक्टिविटीज रही हैं और जिस तरह से एक बड़ी खूबसूरत सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर हमने देखी। चले अगर उन्होंने एक जेस्चर दिया है तो एटलीस्ट वो जो कोल्ड शोल्डर्स हम पहले देख रहे थे, शायद इसमें कोई नरमी आ जाए। एस जयशंकर की सौम्यता और व्यवहार ने हर पाकिस्तानी का दिल छू लिया। अब पाकिस्तानी के मन में हिंदुस्तान से दोस्ती होने की एक उम्मीद जागी। इसके बारे में पाकिस्तानी अपनी क्या राय रखते हैं, चलिए देखते हैं। बात करेंगे एससीओ इजलास की जो कि आज भरपूर कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया है। बुखारी साहब, देखिए, पहली बात तो यह है कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान की हुकूमत और हर वो शख्स जो इस पूरे एहतमाम और इंतजाम का में शरीक था, उन्होंने कमाल का काम किया, जिसकी न सिर्फ ये कि तमाम जो ममालिक के नुमाइंदे लीडरान जो हैं उन्होंने तारीफ की है, बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क के वजीर खारजा जो हैं जयशंकर साहब, उन्होंने भी बहुत तारीफ की है और इसकी कामयाबी पर मुबारकबाद भी दी है, विच इज़ वेरी अनयूजुअल। पहली बात तो यह है कि जी एसओ ममालिक का वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर पर जोर, ये एक नई इस्तिलाह आई है। तो इससे भी आपको अंदाज़ा होता है कि जो इस तंजीम के रुकन ममालिक हैं वो एक दूसरे के साथ किस हद तक जाना चाहते हैं। लेकिन जो मेरे ख्याल से इस कॉन्फ्रेंस की वसातत से कह लीजिए बाई वर्च्यू ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस, या इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का जो एक एडिशनल बेनिफिट है वो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन थोड़ी बर्फ जो है वो पिघलती दिखाई दे रही है। जिस तरीके पर पहले तासुर दिया गया था कि जी वो तो सिर्फ शिरकत की गर्ज से आ रहे हैं जयशंकर साहब, ना उन्होंने कोई बायलैटरल मुलाकात की दरख्वास्त की है, ना वो किसी से मिलना चाहते हैं, लेकिन उनकी यहाँ मौजूदगी से और जिस तरीके से उन्होंने फ़ाल किरदार अदा किया है इस पूरी कॉन्फ्रेंस के दौरान, एक और जो अहम पहलू है वो ये कि पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक डार साहब, उनसे उन्होंने मुलाकात की ख्वाहिश का भी यानी इजहार किया, जिसके नतीजे में ज़ोराने के दौरान दोनों को एक साथ बिठाया गया। तो इसको भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव कह लीजिए आप, या एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आप करार दे सकते हैं। ख्याल ये था कि अब इसके बाद से ये बात आगे चलेगी। अभी हम ये अंदाजे ही लगा रहे थे कि एक खबर और सामने आई है, वो ये कि दोनों के माबैन जो गुफ्तगू हुई है उसमें ये तय हुआ है कि बर्फ़ पिघलने का आगाज़ अगर हम क्रिकेट से कर दें तो ये अंदाज़ा है कि जो ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने वाली है उसमें भारत की शिरकत के ऊपर सवालिया निशान उठते रहे हैं, आपको पता है। तो ऐसे लग रहा है कि अब ये इस मुलाकात के नतीजे में हिंदुस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएगी। अच्छा बुखारी साहब, ये आगाज़ जो है इसको आप अच्छा आगाज़ कह सकते हैं बिटवीन द टू नेबर्स, जिनके ताल्लुकात के बारे में बड़े सीरियस कंसर्न्स जो हैं वो मौजूद थे। अच्छा बुखारी साहब, वो बात ठीक है, क्रिकेट तो यकीनन दो ममालिक को जोड़ती है। जिस तरह से अभी आप बात भी कर रहे थे कि शुरू में उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी डिफरेंट थी जयशंकर साहब की, क्या वो पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी से इंप्रेस होकर उनके रवैये में ये चेंज आया है? नहीं, मेरे ख्याल से उन्होंने देखा कि चूंकि अब इंटरनेशनल कमेटी ऑफ नेशंस में पाकिस्तान का बहरहाल एक मकाम है, बनता जा रहा है, लेकिन बर्फ़ तो उसी वक्त पिघलती है जब हकीकत में आप ये महसूस करें कि दो पड़ोसी मुल्कों के बीच मुखासमत जो है वो ज़्यादा अरसा नहीं चलनी चाहिए। अच्छा बुखारी साहब, हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जब पहले मुलाकात हुई थी इनसे जयशंकर साहब से, तो आप ये कहना चाह रही हैं कि वो बिलावल भुट्टो ने हाथ बढ़ाया था उनसे सलाम करने के लिए, तो उन्होंने आगे से हाथ जोड़ दिए थे। बिल्कुल वो वाकया भी दुनिया ने देखा, लेकिन इस बार इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, इस बार जिस तरीके से उन्होंने इजहार राय किया है अपना, उससे मेरे ख्याल से उस फीलिंग की नफ़ी हो जाती है जिस तरह हमने जिक्र किया कि बॉडी लैंग्वेज और जो कुछ उन्होंने कहा है। एक तो ये कि उन्होंने पाकिस्तान के यानी इस ऑर्गेनाइजेशन के एहतमाम करने की खुले लफ्जों में, एक तो था ना हमें डिप्लोमेटिकली कहना, खुले लफ्जों में उसने मुबारकबाद दी है कि जी आपने, और
تو جے شنکر نے یہ یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے. جی میں نے کہا نا کہ بات جو ہے وہ اس سے آگے بڑھ گئی ہے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے 2 بڑے تنازعات کا ذکر کیا ہے اپنی اس تقریر میں. مشرق وسطیٰ میں جس طریقے سے جنگ کے بادل جو ہیں وہ چھا رہے ہیں بڑی تیز برق رفتاری کے ساتھ, تو اس کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا ہے. اور اسی طریقے سے روس اور یوکرین کی جو جنگ چل رہی ہے اس کو بھی انہوں نے ایک بڑا مسئلہ دنیا کا قرار دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جے شنکر صاحب نے اس دفعہ تھوڑا سا وسعت دلی کہہ لیجیے آپ. یہ دیکھیں ظاہر ہے وہاں پر ایک انڈیویجول کا فیصلہ تو نہیں ہوتا جب تک کہ پیچھے سے فیڈ نہ کیا گیا ہو کہ آپ نے اس طریقے سے کنڈکٹ کرنا ہے. تو یہ اگر ہم ایزیوم کر لیں کہ شاید بھارتی رویے میں یا بھارتی جو لیڈرشپ ہے اس وقت پوری لیڈرشپ کے رویے میں کوئی پازیٹیو تبدیلی آئی ہے تو میرے خیال سے بیجا نہیں ہوگا unless it is proven otherwise. لیکن آغاز اچھا ہے. انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا, پاکستان کو یہ بھی جتا دیا کہ یہ جو آپ کی ایک کامیاب کانفرنس جو آپ کر رہے ہیں اس میں ہم جو پرووائڈ کر سکتے تھے, جو ہم پہ فرض تھا, ہماری جو ڈیوٹی تھی وہ ہم نے کیا ہے. دیکھیں اس وقت پورا انٹرنیشنل میڈیا اور نیشنل میڈیا کس پر بات کر رہا ہے؟ ڈاکٹر جے شنکر پر. وہ اگر نہ آتے تو مجھے بتائیے کون سا ہیڈ آف دی اسٹیٹ شامل ہوا اس کانفرنس میں؟ کون سے کنٹری کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ شامل ہے اس میں؟ رشیا, چائنا, انڈیا, یہ 3 بڑے کنٹریز ہیں نا. ان تینوں کنٹریز میں سے کون سا ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے؟ نہیں ہے نا ہیڈ آف دی اسٹیٹس. تو کامیاب بنانے کے لیے تو یہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ ہیڈ آف دی اسٹیٹس کی ہے SEO. اس میں وہ تو نہیں آئے ہیڈ آف دی اسٹیٹس. لیکن اگر جے شنکر بھی نہ آتے, ان کی جگہ پہ کوئی ڈیلیگیشن کر دیتا تو بڑی مشکل ہو جاتی پاکستان. یہ بات صحیح کہہ رہے ہوں.